राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को सुनेंगे तो इसका दुगना फल मिलेगा। तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय एक ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहा था। वह ब्राह्मण गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु वह ब्राह्मण किसी की नहीं माना। उसको हाथी से भय नहीं लगा, किंतु उस ब्राह्मण को हाथी से कोई भय नहीं था, इसलिए वह ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वह ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और सवारी से उतरकर राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण देवता, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं, अर्थात किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब वह ब्राह्मण बोला, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप करता हूँ। इसी से मुझे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। तब महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को अपने साथ महल में ले आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दक्षिणा के तौर पर ब्राह्मण को देकर संतुष्ट किया और उनसे गीता के मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया और राजा निर्भय होकर गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप पहुंच गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए।
नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। तो आज मैंने आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं और पुरुषोत्तम मास में इसका और भी अधिक पुण्य मिलता है। धन्यवाद।